में साफ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ साल के 365 दिन में 291 चोरी की वारदात सामने आई है, तो दूसरी तरफ चंदन के साथ बड़े बड़े पेड़ तक कुछ सालों में विश्वविद्यालय परिसर से गायब हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। बीएचयू में सुरक्षा सिर्फ दस्तावेजों में ही है। यहाँ कागज पर 700 से अधिक सुरक्षा कर्मी हैं, वहीं 50 से ज्यादा बाउंसरों की तैनाती है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सुरक्षा पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद एक साल में 291 चोरी और 13 बार छेड़खानी की घटना हुई। ये मामला तब सामने आया जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर डाले गए आरटीआई का जवाब सामने आया। वाराणसी की अनीशा चटर्जी ने 12 नवंबर को आरटीआई के तहत बीएचयू कैंपस के साथ ही अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर में चोरी, छेड़ती के साथ ही छेड़खानी की घटनाओं से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इसमें कार्रवाई की सूचना भी अनीशा ने मांगी थी। 16 दिसंबर को विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर ऑफिस की ओर से जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि अक्टूबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक बीएचयू परिसर में 291 चोरी की घटनाएं हुई हैं। इनमें सबसे अधिक दिसंबर 2023 में यानी 35 और पिछले महीने नवंबर में यानी 23 घटनाओं का जिक्र है। चोरी की बात इसमें देखिए, काफ़ी बड़ा सुरक्षा बजट है विश्वविद्यालय का और केंद्र सरकार से धन का आवंटन भी होता है और काफ़ी प्रॉक्टर और प्रोफेसर्स इसमें सम्मिलित है और भूतपूर्व सैनिकों के ये पूरा जत्था रहता है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं विश्वविद्यालय में, जो बस लगे हुए हैं, ऑन पेपर आपको दिखते हैं और वर्क आप उनके फुटेज की अगर डिमांड करेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि अधिकतर ख़राब रहते हैं सीसीटीवी। जी, मैंने 12 नवंबर को आरटीआई दाखिल किया था और 15 सवालों का आरटीआई था, जिसमें विश्वविद्यालय में चंदन के पेड़ कटाई से लेके महिलाओं के छेड़खानी, महिला अपराध और साथ में विश्वविद्यालय में चोरी और ऐसी घटनाओं से संबंधित कई सवाल प्रश्न उसमें थे। और उसके जवाब में मुझे कई विभागों में उसको भेज दिया गया था, जैसे उद्यान विभाग, द्रवगुण विभाग, संबंधित विभागों में भेजा गया था। तो पहले तो मुझे उद्यान विभाग से द्रवगुण विभाग से इसकी जो है सूचना मिली। तो द्रवगुण विभाग ने कहा कि चंदन के पेड़ मतलब टोटल 10 थे, जिसमें से 3 अभी बचे हुए हैं, 7 काट दिए गए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट बताती है कि उन्होंने तो कई सवाल पूछे थे, पर उन सब में से तो खास बात यह है कि साल 2018 से 2023 तक बीएचयू परिसर में 10 में से 7 चंदन के पेड़ गायब हो गए, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि बीएचयू प्रबंधन ने बेशकीमती पेड़ होने गायब का एफआईआर दर्ज कराया था, जिसकी जल्द रजिस्ट्रार तक आए, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। किसी को नहीं पता कि ये पेड़ आखिर कहां चले गए। आरटीआई एक्टिविस्ट बीएचयू की सुरक्षा कर्मी भी रह चुकी हैं। वो बताती हैं कि इतना बड़ा पेड़ बिना मिलीभगत के ले जाना संभव ही नहीं है। बीएचयू के आयुर्वेद संकाय के द्रव्य गुण विभाग में करोड़ों के चंदन के पेड़ गायब हुए। इतने दिन हो गए पर अभी तक कोई अता पता नहीं है। ये काफ़ी गंभीर मसला है और इतनी बड़ी सुरक्षा बजट है, करोड़ों का धन आवंटन होता है, हमारे आपके टैक्स के पैसे से जो धन का उपयोग किया जाता है सुरक्षा में, और बाहरी मतलब देश और विदेश की खास करके छात्राओं की बात करें तो वो आई हुई हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। उनको घर जैसा मतलब एक सुरक्षा महसूस होना चाहिए। उनके परिजन भी इस बात से चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, और ऐसी जब चोरियाँ हो रही हैं तो और कितने सारे अपराध होते होंगे, ये सोचने वाला एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक्चुअली जो चंदन के वृक्ष की बात थी, तो मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी में बनारस में मुझे ये लगता था कि नियर बाय मेरे घर के नज़दीक, और बचपन से हम लोगों ने देखा चंदन के वृक्ष के बारे में, द्रवगुण विभाग में चंदन का वृक्ष था और उसको जब काट दिया गया, और काट के इतने बड़े चंदन के वृक्ष को, इतने बड़े हरे चंदन के पेड़ को, जो कि 17 फीट और 36 इंच और ऐसे मतलब तमाम आंकड़े दिए हुए हैं उनकी नाप का, और इसको काट के विश्वविद्यालय से बाहर करना, निकाल के ले जाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता था। ऐसा नहीं है कि बीएचयू में सिर्फ चोरियां हुई या फिर अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, बल्कि बीएचयू परिसर के अंदर से 7 चंदन के पेड़ तक गायब हो गए, ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है। हालांकि जो मुकदमे हुए उसमें बीएचयू ने ये लिखा कि दुर्लभ प्रजाति के ये पेड़ विश्वविद्यालय से गायब हो गए। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे विश्वविद्यालय के अंदर से गायब हो सकते हैं। 2018 से लेकर के 2023 तक 7 ऐसे पेड़ गायब हो गए। आरटीआई एक्टिविस्ट कहती हैं कि ये 7 पेड़ चंदन के थे, जिनमें से अभी
3 पेड़ बचे हैं, यानी कि 10 पेड़ थे जिनमें से 7 पेड़ गायब हो चुके हैं द्रव्य गुण विभाग के अंदर से, जहां पर ये पेड़ थे, और अभी सिर्फ 3 पेड़ बचे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि बीएचयू में जहां एक तरफ साल में 291 से अधिक चोरी की घटनाएं होती हैं, तो वहीं चंदन तस्कर भी यहां पर सक्रिय है, और इतने बड़े परिसर से कैसे इतना बड़ा पेड़ गायब हो जाता है, अब तक इसकी भनक पुलिस तक को नहीं लग पाई है। वहीं बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर बताते हैं कि हम लगातार अपराध कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बात सच है कि चोरी की घटनाएं तो हुई है, पर अब इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बीएचयू प्रशासन सीआईएसएफ ने बीएचयू की सुरक्षा के रिव्यू कराया है, जिसके बाद चंदन के पेड़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाल में तो कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, पर 2018 में जो पेड़ चोरी हुए उस पर काम होना चाहिए, हम ये मानते हैं। कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने, चोरी और छिनैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पेट्रोलिंग करवाई जा रही है। परिसर में अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर समेत अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इस संदर्भ में मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले लगभग 1 वर्ष में मैं 4 अक्टूबर को कार्यकाल में आया, और उसके बाद से जो हमारा प्रॉक्टोरियल बोर्ड और हमारा ये समस्त अमला है, जिसमें गार्ड से लेके सुरक्षा अधिकारी तक सभी लोग, हमने सक्रियता बढ़ाने की कोशिश की है और हर स्तर पे सुधार की कोशिश की गई है। और आपको उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि वर्ष 2024 में छिनैती की कोई घटना इस परिसर में नहीं हुई है। चंदन के चोरी जो हमारे कार्यकाल में आने के बाद हुआ है, और उसमें जांच रिपोर्ट में स्पष्ट है, और आप उस रिपोर्ट को देख सकते हैं, उसमें इसकी जो मात्रात्मक है वो नहीं के बराबर लिखा गया है, और उसकी विक्रय हेतु कोई गुणवत्ता नहीं बताई गई है समिति के द्वारा। यानी कि थोड़ा बहुत जो उसका अवशेष या वो ले गए हैं, उसकी शायद औषधि प्रयोग कर सकते हैं, और कोई ऐसी चोरी बड़ी भारी मात्रा में लकड़ी गई है ऐसा नहीं है। ये समिति ने अपनी जांच से ये साबित किया है। बहरहाल अब इस मामले में पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, पर यह बात साफ है कि पुष्पा 2 जो कि चंदन तस्कर पर ही आधारित फिल्म है, भले ही पर्दे पर रिलीज हुई हो, पर पुष्पा फिल्म हकीकत में बीएचयू में साल 2018 से ही चल रही है और सभी को इसके खत्म होने का इंतजार है। पर इन सब के बीच ये साफ है कि बीएचयू परिसर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिस विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हो सुरक्षा के नाम पर, वहां पर साल के 365 दिन में 291 से अधिक चोरियां हो जाना, चंदन की पेड़ की तस्करी हो जाना, और अभी तक इसका सुराग न पाना, ये साफ जाहिर करता है किस तरीके का असुरक्षा का माहौल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में है। हालांकि प्रॉक्टर ये कहते हैं कि अब सीआईएसएफ से रिव्यू कराया जा रहा है और उसके अनुसार नई सुरक्षा प्रणाली तैयार की जाएगी। पर जिस तरीके से बीएचयू परिसर में इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही है, वो असुरक्षा का माहौल जरूर पैदा करती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।